तब मतलब एकदम से ऐसे डर सा था कि इस बार होगा कि नहीं होगा। और जब रिजल्ट आया तो परिवार में सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ और सबसे क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? ये संवाद थोडंसं व्याख्यान पाडला तिथं मग दडाचं जाती तू सगळ्यांना सोड देती सबसे ज़्यादा कौन आता था तुम्हारे से मिलने? दादी जी और पापा। बदमाश कोणीतरी करा की तो कौन करेगी? नो रोटी बी कोणी पप्पा ते जाऊन त्या लोकांना मग घाली राख नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए अभी हम भोड़की पहुँचे हैं और नीट का रिज़ल्ट आया और सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। नीट ना कह के री नीट बोलूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है नीट का एग्ज़ाम कितना चर्चा में रहा है और उस समय बहुत सारे जो आज भावी डॉक्टर बनने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने कितना मानसिक तनाव सहन करके खुद को फिर से उठाया और अपनी मंजिल की ओर चलना है। तो अपना जो मुकाम था फिर से वो पढ़ाई पर बैठे और उसी स्टडी टेबल पर उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू करी और इन परिस्थितियों के चलते हुए फिर एक सक्सेस पाना बहुत बड़ी बात है। अपने साथ में वही जो भावी डॉक्टर बनने वाली है जिनका री नीट में सिलेक्शन हुआ है वो अपने साथ में है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। मेरा नाम अनीशा डूडी है, मैं भोड़की गांव से हूँ। मेरा नीट स्कोर 623 है और ऑल इंडिया रैंक 4478 है। बिल्कुल ठीक है। आप अनीशा एक छोटी आपकी जर्नी जो है एक शॉर्ट में बता दीजिए कि आपने कहाँ रहकर पढ़ाई करी, कौन सी कोचिंग थी और हॉस्टल में रहे, पीजी में रहे, अप डाउन किया, किस तरह से करी और आज आप सक्सेस हो चुके हैं, तो एक छोटी सी जर्नी बता दीजिए आपकी। मैंने तैयारी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से की है। मतलब मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मतलब जब मेरा नीट एग्ज़ाम हुआ था नीट का, तब मेरी 676 नंबर थी। उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा खुशी हुई घर में कि जब पता चला कि नीट में सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जब वापस से ऐसे पता चला कि एग्ज़ाम वापस से होगा, मतलब री नीट होगा, तब मतलब एकदम से ऐसे डर सा था कि इस बार होगा कि नहीं होगा। तो जब पेपर लीक की खबर सामने आई तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी? जब पेपर लीक हुआ तब पता चला कि मतलब पहले बहुत अच्छा ऐसे फील हो रहा था कि अच्छी रैंक आ जाएगी, मतलब मार्क्स ठीक हैं। फिर उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया, क्या पता री एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो उससे हमें ऐसा लगता था कि एक सिलेक्शन ही होगा, मतलब कि रैंक मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी। बिल्कुल। और देखिए री नीट की जब खबर सामने आई तो मानसिक रूप से खुद को किस तरह से तैयार किया आपने? पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि जो भी होगा मतलब अच्छा ही होगा, एक बार वापस से तैयारी कर, वापस से वैसा कर जैसे कि तूने एग्ज़ाम दी नहीं तो है। आपने उस वक्त हार मान ली थी क्या कि मैं नहीं कर पाऊंगी अब? हाँ, मतलब एक बार तो ऐसा लग ही गया था कि नहीं होगा वापस से ही, मतलब एक बार वापस से वैसे ही पढ़ना शुरू से सब कुछ, तो इतना डिफ़िकल्ट तो होता ही है। और ऐसा भी हुआ होगा कि अब सब कुछ बेकार हो गया, कैसे करेंगे, खुद को मोटिवेट कैसे किया फिर? मतलब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि वापस से मतलब इससे ज़्यादा अच्छा ही होगा, कि अच्छा हुआ वापस से रीनीट हो गई, मतलब पेपर लीक के चक्कर में तुम्हारी रैंक कितनी अच्छी आनी चाहिए थी और कितनी बेकार हो गई। मतलब उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमें कि इस बार इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब भी की है तुमने, एक बार तुम वापस से पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा अच्छा ही स्कोर आएगा तुम्हारा। बिल्कुल। देखिए बहुत मुश्किल समय होता है जब अपन कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है कि बुक्स को समेट के हम एक बार कुछ पल के लिए साइड में रख देते हैं और फिर से हमें यही खबर सुनने को मिलती है कि वही एग्ज़ाम वापस होगी। तो बहुत ही मुश्किल समय होता है और उसी मुश्किल समय से निकलकर अनीशा ने आज सफलता पाई है और अपने परिवार के साथ साथ अपने गाँव का नाम भी रोशन किया है। और अनीशा से हम और भी सवाल करते हैं। अनीशा, सोशल मीडिया आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव बहुत ज़्यादा है, जैसे रील स्क्रॉल करना, कुछ भी स्टडी की चीज़ें देखना, तो क्या सोशल मीडिया पे आप थी या फिर सोशल मीडिया से आपने दूरी बनाए रखी? मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखी थी, मतलब फ़ोन बिल्कुल वोन भी यूज़ नहीं करते थे नहीं, फ़ोन मैंने कीपैड फ़ोन रखा था अपने पास। हॉस्टल के अंदर? हाँ। ठीक है। और भी जो अनीशा हम बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज़ क्या रखी? जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ गाने सुनने में, क्योंकि ये कुछ थेरेपी होती है पढ़ाई की अलग। हम जब भी स्ट्रेस में आ जाएं तो कुछ भी अपन करें अलग। तो क्या आपकी हॉबीज़ थी, क्या अलग एक्टिविटीज़ आपने रखी? मतलब मैं तो स्टोरी पढ़ लिया करती थी जब मेरा मन नहीं लगता, तब बुक्स पढ़ लेती थी ऐसे। फेवरेट स्टोरी कौन सी थी? ऐसे तो कोई फेवरेट नहीं थी, मतलब मोटिवेशन टाइप में ही मैं कुछ पढ़ लेती थी। ठीक है। और आज आप सक्सेस हो चुकी है, सबसे ज़्यादा सफलता का कारण सबसे बड़ा क्या रहा, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं मेरे पापा और बुआ जी को कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपके पापा और बुआ बुआ जी? जी। ठीक है। बुआ जी अभी यहाँ है? नहीं।
ठीक है। अच्छा, और आपकी तैयारी की आपको सबसे अच्छी 3 आदतें बतानी हो तो आप क्या बताएंगी, ताकि जो और स्टूडेंट्स अब तैयारी करेंगे तो वो आपसे सीख सके? मतलब क्लास में फोकस, मतलब मैं क्लास में ही एकदम एक्टिव होके पढ़ती थी, ताकि घर पे आके मेरे को बहुत कम, मतलब एक बार में ही पढ़ के याद हो जाए। तो एक तो रह गया क्लास में फोकस। दूसरा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी, ताकि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी तो आगे ऐसा डर ना हो कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ नहीं पर मतलब कैसे भी हो जाए, मतलब टाइम कम लगे मेरे उसमें। और तीसरा, मतलब बार बार रिवीजन। अब आगे क्या सपना है आपका, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्योंकि अब आप भाभी डॉक्टर बनने वाली है? मेरा ये है कि मतलब मैं गांव में जो भी मतलब आए मेरे पास लोग, मैं उनको ऐसे कभी भी ऐसे ना हो कि मेरे से होगा नहीं। मेरी जितनी भी कोशिश होगी मैं कर सकती हूँ, मैं उनको मतलब अच्छा ही ट्रीटमेंट दूंगी और मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी। ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो परिवार में सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ, और सबसे क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पापा को हुई थी, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को मेहनत करके पढ़ाया था, कि उनका सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। जी, बिल्कुल। देखिए, और पूरा परिवार अपने साथ में है, अनीशा के दादा दादी अपने साथ में, और खुशी आप देख ही सकते हैं दोनों के चेहरों पर अलग ही नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे कोई भी माँ बाप हो या अपने पोता पोती को, सब लोग अपने सक्सेस होते हुए ही देखना चाहते हैं कि जो भी मुकाम उन्हें, जो भी मंजिल चाहिए उन्हें, वो उन्हें सक्सेस मिल जाए उसमें। और दादी जी अपने साथ में है। और जिस तरह से हमने ऑफ में बात करी, क्यों अनीशा, सबसे ज़्यादा कौन आता था तुम्हारे से मिलने? दादी जी और पापा। दादी जी आते थे ना, और दादी जी सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि दादी जी की पोती डॉक्टरनी बन चुकी है, ऐसे मान लो। दादी जी, थोड़ी सी बता, लोग कोपड़ा में दूध बड़ा चाय बनाते। चाय चाय भी हम लोग पियेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आयो, जब पतो लाग्यो कि हाँ अब अनीशा को सिलेक्शन हो चुकी है, जब कहाँ को लाग्यो है बताओ पहले? जोर को लग गयो भाई, मैं तो सागेड़ो बढ़िया। अच्छो लाग्यो ना हाँ, कि अच्छे लग डॉक्टर गए भाई। बनने वाली है? मेरी पोती की, मेरी गेड़ी की बेगार रख दी। बिल्कुल, जाता जना। हाँ। देखो दादी जी ने बहुत सही कहा है, बेगार बहुत करी है, क्योंकि यही जाती थी इन्हें थोड़ा संभाल। सो आख्या में पानी लाती था, मदड़ा सजाती थी, उसको क्या छोड़ देती। अच्छा, आँखें में पानी लेती से? आ लाती खती खती माँ, एक बार तो अब भी आके जा मेरे को, तो सो काम पड़े तो भागी भागी जाती शिखर। अच्छा, याद आने लग जाती थी क्या अनीशा? बिल्कुल, घर परिवार से जो दूर रहते हैं वो तो खास करके समझ सकते हैं, क्योंकि घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, याद आ जाती है। दादी, दादाओं भी घणो बात करे, दादाओं भी घनी बात करती, फोन करती था, पहले छोड़ दादा ने पूछती, पर बुलाती ज्यादा मन ने पापा ने। बिल्कुल बिल्कुल, दादा दादी के तो लाडले होते ही हैं सभी लोग। देखिए, दादाजी भी अपने साथ में हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते। दादी जी, एक बात और बताओ, आज गांव में जाओ जब लोग के बोले, लोग तो खुश हो रहे ही, लोग के बोले कि हाँ बोलो भाई, भाई अब गरीब आदमी आके आपकी छोरी ना आपका डील का आगे पढ़ाई है, पैसा लगाया ही तो डॉक्टर नहीं बढ़ जाए। बहुत अच्छी बात बताऊँ, सही बहुत बढ़िया काम हुआ है। बिल्कुल। काफी ज्यादा मिठाई खिलाई होगी सब लोग? नहीं तो ताल को नहीं खिलाई। क्यों खिलाई, क्यों कोनी तुम? नहीं खिलाई तो ताल खिलाशा। क्यों ये लेट करी? लेट या करी भाई, गोतेजा पाक पासा मेरे छोटो भाई खत्म हो गो। अच्छा, दादू जी कहे को लाग रहे आज गांव में जाओ, अभी भी बहुत लोगा का बीच में बैठा हा, के कहनो लोगा को? लोग भाई बढ़िया काम को बढ़िया पोती ने पढ़ा दी लिखा दी, सर प्रशंसा करे। आस्थान कया को लाग रही, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई भी, पहली डॉक्टर हूँ अनीशा तुम? हाँ, यस, पहले नहीं, मतलब बुआ जी जीएनएम है मेरी, और अच्छा। दूसरी मैं डॉक्टर बनूंगी अभी। ठीक है, दूसरी तुम डॉक्टर बनोगे। ठीक है। देखिए, ऐसा होता है कि क्योंकि अनीशा ने अपने गांव के साथ साथ में परिवार का नाम रोशन किया है, और दादाजी एक ऐसा कया करे गांव में कि हाँ बूढ़ा बुजुर्ग से कहूँ बाको तो गर्व से सिर ऊंचो कर दियो। आज गांव में जाओ जना तो काफी बढ़िया लागतो सी। हाँ, अनीशा की कोई है कि बात याद आवेगी कि बचपन से ही होशियार ही, या फिर बदमाशी भी करती? बदमाशी कोई करी कराई तो कौन करेगी? ना। मैं दादी जी लड़कियां सीधी भी हो। बदमाशी को नहीं करी, बदमाशी करी ना, स्कूल को बहुत ठाडो चाव हुई। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से सीधी बस दिन गया मान तो रोटी भी कोनी पाती थी, जाऊंगी थल्लो का हम गले रखती। अच्छा, स्कूल के लिए कदे बनाई कोनी करी। के सरकारी में ही पढ़ दिया तो मैं खतो भाई तने प्राइवेट में डाल दिया। अब तो प्राइवेट के लिए नाकरारी करेगी। अच्छा, अभी 10th का बाद अब भी बिम में ही गई है बस बैठे, और सरकारी में प्राइवेट में कोनी गई।
तो देखिए ये था अनीशा का परिवार और अनीशा से हमने बातचीत करी इसके, क्योंकि इतने कठिन समय से निकल कर सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने री नीट का एग्ज़ाम दिया है और री नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।